क्वेश्चन नंबर 26 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर क्या कह रहा है? अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग टू द शोर टू द पॉइंट इमीडिएटली बीनीथ द ऑब्जर्व विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो मान लो ये हमारी क्लिफ हो गई। ठीक है, इसके टॉप से ऑब्जर्व कर रहा है एक बोट जो कि इसकी तरफ चल रहा है। ठीक है, कितने बोट इस समय बोट कितने एंगल ऑफ डिप्रेशन पे है? 30 डिग्री पे। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया ये? 30 डिग्री। अब वो कहता है इसके बाद 6 मिनट के बाद, और ये यहाँ पे जो बोट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। किस स्पीड से चल रही है? यूनिफॉर्म। 6 मिनट लेटर द एंगल ऑफ एलिवेशन द एंगल ऑफ डिप्रेशन बोट इज 60 डिग्री। 6 मिनट के बाद जो 30 डिग्री था हमारे पास, अब वो क्या कर रहा है उसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया? वो 60 डिग्री 6 मिनट के बाद। तो ए बी ये लेते हैं सी, और 6 मिनट के बाद ये डी पे पहुंच जाएगा, और अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा वो कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। इसको लाइन में पूरी बना देता हूँ। ठीक है, अब फाइनली वो हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द शोर। ये हमारा शोर पे यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितने मिनट लगे? 6 मिनट लगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा 16th क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन है जो हमसे एनसीईआरटी का था, बट लैंग्वेज चेंज कर दी। उसमें 6 सेकंड दे रखा था, यहाँ पे 6 मिनट दे दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम उसमें भी निकालना था, इसमें भी वैसे सेम डिस्टेंस लेके करेंगे डिस्टेंस। हाँ, ये 30, ये मेरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या लोगे? वही स्पीड क्या लेट करोगे? लेट स्पीड हमने आ रही क्या हो जाएगी? x मिनट पर सेकेंड। x मिनट पर x मीटर पर मिनट। मेरा ये मिनट में है ना, तो मैंने स्पीड भी मीटर पर मिनट ले ली। ठीक हो गया। तो ये मेरा जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है ना, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। और यहाँ पे मैं ले लूंगा कि इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा? x मिनट लगा, नहीं सॉरी t मिनट ले लो। लेट रिक्वायर्ड टाइम टू कवर dA डिस्टेंस, वो कितना हुआ? बताओ, t मिनट ले लिया। तो यहां से स्पीड तो कितनी है? यहाँ पे x स्पीड कितनी होगी? x, और टाइम तुमने क्या लिया? t, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ht। और ये हम लेट कर लेते हैं इसको h। लेट ए बी कितना हो जाएगा मेरा? h मीटर। लेट ए बी कितना मैंने ले लिया? ये यहाँ पे h मीटर ले लिया। अब हमारे को फाइनली क्या निकालना है? टाइम निकालना था। अब इसके बाद जितनी भी कैलकुलेशन है वो आपको पता है कैसे होगी? एक्यूरेट सेम, एक भी परसेंट चेंज नहीं है। और थोड़ा हमने ये जो स्पीड पहले x मीटर पर सेकेंड ली थी, यहाँ पर क्या ले ली? x मीटर पर मिनट ले ली। यहाँ पे टाइम t सेकेंड लिया था, t मिनट ले लिए। ये डायमेंशन पूरी की पूरी सेम है, एक्यूरेट। आंसर भी इसका मतलब है सेम आएगा। 3 सेकंड। ठीक है, 3 मिनट कर लोगे? अब ये एक्यूरेट सेम क्वेश्चन कौन सा हो गया? एनसीईआरटी में जो मैंने 15th क्वेश्चन कराया था उसकी तरह। कर लोगे ना 100%? पुनीत हो जाएगा। चलो आगे करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? डिटरमाइन द हाइट ऑफ अ माउंटेन इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप एट एन अननोन डिस्टेंस फ्रॉम द बेस इज 30 डिग्री। ठीक है जी, तो पहले मैं इतना ही बना लेता हूँ। कह रहा है जो एक माउंटेन है, इस माउंटेन के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से? यहाँ बेस कुछ डिस्टेंस पे इसके बेस से कुछ डिस्टेंस पर ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है?
30 डिग्री, ठीक है। एट एन अननोन डिस्टेंस फ्रॉम द बेस इज 30 डिग्री, एट अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर फर्दर ऑफ फ्रॉम द माउंटेन द अलोंग द सेम लाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 15 डिग्री। वो कह रहा अब यहाँ से 10 किलोमीटर और दूर चले, तो ये मेरा ए बी, ये सी, ये डी, अब ये तो 10 किलोमीटर दे ही दिया इन्होंने। 10 किलोमीटर चलने पर अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसका वो 15 डिग्री है। वो कितना है? 15 डिग्री। अब वो हमसे क्या पूछता है? वो हमसे पूछ रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ माउंटेन पूछ रहा है। अब इन्होंने क्या कर रखा है क्वेश्चन के अंदर 10-15 डिग्री की वैल्यू दे रखी है। वैसे तो देखो हमें पता नहीं, तो इन्होंने दे दी 0.27, 10-15 की वैल्यू दे दी। तो यहाँ पे इसको क्या लेट कर लोगे? x, इसको लेट कर लोगे y। फिलहाल के लिए किसकी वैल्यू निकालनी होगी? y की। किसका डाउट था ये? मेरा हो जाएगा कि करवाऊं पूरा? आगे समझ। ठीक है जी, अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए जी क्या कह रहे हैं। A man on the top of a vertical tower observe a car moving at a uniform speed coming directly towards it. If it takes 12 minutes for the angle of depression changes from 30 degree to 45 degree, the soon further this will be car reach the tower. और इसमें क्या लिखा है? गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट सेकेंड। नियरेस्ट सेकेंड, देखो सेम ही चीज है। कौन सा अभी जो क्वेश्चन कराया था ना कार वाला, ठीक है। क्या कह रहा है मेरे पास यहाँ पर? सबसे पहले कह रहा है अ मैन ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये टावर पे होगा, यहाँ पे बंदा खड़ा हुआ है। अब वो कह रहा है कि इसके बाद जो कार मूव कर रही है वो यूनिफॉर्म स्पीड से कर रही है, कमिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स इट, इट टेक्स 12 मिनट। 12 मिनट लेता है। कहाँ पर? मान लो कार यहाँ पे चल रही है, इसकी तरफ जा रहा है, तो कह रहा है 12 मिनट लेता है अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना चेंज करने को कह रहा है? 30 डिग्री टू 45 डिग्री। तो मान लेते हैं ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला 30 होगा। 30 डिग्री से 45 डिग्री तक चेंज होने का मतलब समझ रहे हो क्या है? कि आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम 12 मिनट दे दी। तो ये ए बी सी डी और ये डिस्टेंस कितना हो गया? 12 मिनट। तो फाइनली हमसे वही बोल रहा है कि निकालना क्या है? इट टेक्स हाउ सून आफ्टर दिस विल बी कार रीच द टावर। यहाँ से कितनी जल्दी से जल्दी यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा। भाई सेम बात है, स्पीड क्या ले लोगे भाई? x मिनट पर मिनट, x मीटर पर मिनट, और टाइम जो ये रिक्वायर्ड टाइम है इसको ले लेना t मिनट, t मिनट। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड लेट कर ली इसकी, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार कितनी लेट कर ली? वो x मीटर पर सेकेंड, और रिक्वायर्ड टाइम कौन सा मैंने लेट कर लिया? t मिनट। तो ये कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कितना होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो ये कितना हो जाएगा? 12x, और ये कितना हो जाएगा? xt, और ये h का h एज इट इज। अब वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा के यहाँ सिमिलर टू 15th क्वेश्चन, एक्यूरेट कैलकुलेशन। सर कैलकुलेशन भी कर रही थी, सर मेरी भी हो रही थी। अभी चेक कर ले, अभी चेक कर लीजिए। पहले देखो ये मेरा 30 डिग्री हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये मेरा 45 डिग्री हो गया। यहाँ पे परपेंडिकुलर वन बेस हो h अपॉन xt, में शॉर्टकट में करा रहा हूँ। इसमें लगोगे परपेंडिकुलर वन तो h अपॉन xt इक्वल टू 1045 आएगा। 1045 कितना होता है? 1। h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके xt। ये आ गया इन राइट ट्राइंगल ए बी, ये आ जाएगा मेरा बी डी ए में, राइट ट्राइंगल बी डी ए की, तो ये आ गई इक्वेशन। अब आ जाएगी बी सी ए की, बी सी ए की इन राइट ट्राइंगल बी सी ए में हमारा कितना आ जाएगा? ए बी अपॉन ए सी कितना है? 1030। 1030 कितना होता है? 1/√3। ए बी कितना है मेरे पास? ए बी हमारे पास h, और ए सी कितना है? 12x प्लस xt। 12x प्लस xt क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर हम इसको, तो कितना आएगा?
√3h इज इक्वल टू 12x प्लस ht। ठीक है, अब यहां से h की वैल्यू क्या निकली थी, ht, तो यहां पे हम सब्स्टिट्यूशन से h की जगह पे क्या पुट कर देंगे, xt। ठीक है, यहाँ पे यूजिंग 1 लिख लेंगे। ठीक है, और ये √3xt, √3xt, और ये जो xt है उसको लेफ्ट में लेके जाओगे तो माइनस का xt इज इक्वल टू 12x आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x कॉमन लेके ये x तो काट देंगे, ये आ जाएगा ये मेरा आ जाएगा √3 माइनस 1 xt इज इक्वल टू 12x। xt कॉमन ले लिया मैंने इसमें, ये x से x कट गया, t कितना दिया 12 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको आता है, इसको क्या कर देंगे, रैशनलाइज, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और √3 प्लस 1 से डिवाइड, √12 √3 प्लस 1, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, 12 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 से 6 कट गए, 6 √3 प्लस 1 मिनट आ जाएगा। ठीक है, अब ये अगर मैं इसकी √3 की वैल्यू निकालूं तो 1.73 ले लेते हैं, प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 इंटू 2.73, अगर 1.7 ले तो इसको कर दोगे तो ये ऑलमोस्ट देख लो कितना आ जाएगा, ये इतना ही आ रहा है, 16 मिनट 23 सेकंड लिखा हुआ है ना इसमें, इतना ही आएगा। 16। क्वेश्चन नंबर देखो 13 के अंदर क्या कह रहा है, एन एरोप्लेन ओ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर ऑब्जर्व एन एंगल ऑफ डिप्रेशन अपोजिट पॉइंट ऑन द टू बैंक ऑफ अ रिवर टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। अब ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये जो एग्जाम सबसे लास्ट एग्जाम्पल था ना जो हमारा वो था, उसकी तरह लास्ट एग्जाम्पल की तरह है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है, एक एरोप्लेन है वो 200 मीटर हाइट पे उड़ रहा है, तो ए ये मैं ग्राउंड ले लेता हूं और बी ये यहां पर प्लेन ले लेते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इधर से ना, इस जहां पे भी प्लेन है उसके अपोजिट दो साइड, एक इस साइड, अपोजिट का मतलब क्या होता है, एक इस साइड और एक दूसरी साइड। वो कह रहा है मेरे पास दो बैंक, रिवर के दो बैंक है, मतलब रिवर में कुछ इस तरीके से बना देता हूँ, सी डी बना दिया मैंने रिवर। ठीक है, तो एक बैंक सी हो गया रिवर का, एक बैंक डी हो गया। इस पॉइंट से दोनों पॉइंटों का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना दे रखा है 45 डिग्री और 60 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस पॉइंट से इस पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन इधर से एरोप्लेन से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 60, और इस बैंक का इस एरोप्लेन से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री। समझ में आ गई ये बात कि दोबारा समझो, दोबारा सुन लो। ये एक प्लेन है जो 200 मीटर अबव द ग्राउंड उड़ रहा है। किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसने देखा कि भाई जहां पे भी एरोप्लेन है उसके अपोजिट साइड्स बैंक ऑफ रिवर, तो ये रिवर मैंने बना दी, एक इस साइड बैंक ले लिया और एक उस साइड बैंक ले लिया। ठीक है, अब अगर उस पॉइंट से जो दोनों बैंक का एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना दे रखा है 45 डिग्री और 60 डिग्री, तो 45 डिग्री ले लिया और एक 60 डिग्री ले लिया। ठीक है, अब वो हमसे पूछ रहा है विड्थ ऑफ रिवर, तो मतलब फाइनली क्या निकालना है आपने सी डी, क्या निकालना है आपने सी डी। अब आप क्या करोगे, ये अल्टरनेटिव डिग्री एंगल से ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, इसको तुम x मान लो, इसको तुम y मान लो। इस वाली राइट ट्रायंगल से तुम AC निकाल सकते हो, मतलब x निकाल सकते हो, इस राइट ट्रायंगल से आप AD निकालते हो, AC में AD ऐड करके आपकी विड्थ ऑफ रिवर आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी? किसका डाउट था? ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, ये लास्ट एग्जांपल की तरह हो गया आपका। क्लियर है? यस सर।
क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट एंड ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। तो मेरे पास आइदर साइड ऑफ द रोड का मतलब ये ए बी हमारे पास पूरी रोड की चौड़ाई हो गई। तो एक इस साइड और एक इस साइड, दो साइड पिलर है जिनकी हाइट इक्वल है। तो ये मेरे पास मतलब AC और BD की हाइट इक्वल हो गई। AC और BD की हाइट क्या हो गई? इक्वल, क्योंकि पिलर की हाइट इक्वल दे रखी है। ठीक हो गया। वो कह रहा है रोड जो है ये 100 मीटर वाइड है। तो रोड तो हमारी AB थी, वो मैंने 100 मीटर वाइड ले ली। ठीक है जी। इसका द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर आर 60 डिग्री 30 डिग्री एट द पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर। अब बिटवीन द पिलर ये वाली जो रोड है उसमें किसी एक पर्टिकुलर रोड पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों पिलर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है हमारे पास 60 डिग्री 30 डिग्री। ये मेरा 60 डिग्री बन गया और ये मेरा 30 डिग्री बन गया। ये एकदम हमारा NCERT क्वेश्चन है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर एंड द हाइट ऑफ द ईच पिलर। वही बताना कि इस पॉइंट से दोनों पिलर का डिस्टेंस कितना है। तो ये x ले लो, ये कितना हो जाएगा 100 माइनस x। ठीक है। और इसमें परपेंडिकुलर बेस लगा के h और x में इक्वेशन आ जाएगी, इसमें परपेंडिकुलर बेस लगा के h और x में इक्वेशन आ जाएगी। दोनों को एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करके h और x की वैल्यू आ जाएगी। ये एक्यूरेट क्वेश्चन है। इसमें मुझे आप बता दें क्या कंफ्यूजन है। एक भी पैसे की कंफ्यूजन नहीं है। सर आइदर साइड का मतलब आपने सेम साइड नहीं बताया था? क्या कह रहे हो? आइदर साइड का मतलब आपने सेम। अरे मीनिंग तो समझना, रोड का आइदर साइड क्या हुआ। एक रोड की चौड़ाई है, उस रोड के आइदर साइड का मतलब हुआ कोना। इधर इससे क्या मतलब निकल रहा है, रोड का आइदर साइड पे पोल खड़े हैं, इसका क्या मतलब हुआ कोने पे खड़े हुए हैं। चौड़ाई जो चौड़ाई है उसके कोने कोने पे। मुझे लगा दोनों एक साइड है, फिर इसलिए कंफ्यूजन। कोई बात। ठीक है जी। इसके बाद तो कर लोगे ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट h मीटर अबव द लेक इज अल्फा। ठीक है। क्या कह रहा है, मान लेते हैं ये हमारा सरफेस हो गया। इस सरफेस पर के ऊपर एक यहाँ पर इस पॉइंट पे मान लेते हैं क्लाउड है। ठीक है। ए पॉइंट पर क्लाउड हो गया। अब वो कह रहा है सरफेस के से h मीटर अबव एक पॉइंट लीजिए, ये वाला लिया, ए ले लिया, ये बी ले लिया। अब ये h मीटर अबव ये पॉइंट है, उस पॉइंट का जो क्लाउड से एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है अल्फा। ये मैंने क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से बनाया और ये क्या बना दिया मैंने अल्फा बना दिया। ठीक हो गया जी। इतना आपको फिगर को देख के समझ में आ गया। बताओ जी, इतना ओके? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। इसके बाद वो क्या कहता है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा। अब जो रिफ्लेक्शन है ये इस तरीके से, मान लो ये हमने बेस ले लिया, इसी बेस पे हमारे पास यू रिफ्लेक्शन चल रही है। ये हमारे पास इस तरीके से मान लीजिए रिवर है। ठीक है। तो यहां पर इस बेस से जितने अबव पर, ये आपने कैसे रखना, ये h मीटर है, ये भी h मीटर हो गया। ये हमारा बेस है, बेस वाली लाइन ये जितना अबव, ये जो क्लाउड है अबव द लेक है, उतनी ही इमेज उसकी बिलो द लेक बनती है, मतलब उतनी ही हाइट पर। तो ये मान लिया मेरे पास DA डिस्टेंस हो गया ना, ये DA डिस्टेंस नीचे, मतलब D से लेके A तक जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस नीचे उस क्लाउड की A डैश रिफ्लेक्शन बनेगी। यहां पे क्लाउड था, ये क्लाउड हो गया, ये क्लाउड की रिफ्लेक्शन बन गई यहां पर। अब कह रहा वही उसी सेम पॉइंट से, जिस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बना था, उसी सेम पॉइंट से उस क्लाउड की रिफ्लेक्शन का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बीटा है। मेरी बात समझ में आ गई?
अब वो हमसे फाइनली क्या पूछना चाह रहा है वो देख लेते हैं। वो हमसे पूछना चाह रहा है प्रूव दैट हाइट ऑफ द क्लाउड, हाइट ऑफ क्लाउड मतलब डी ए डिस्टेंस, ए डी डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब ये हाइट ऑफ क्लाउड जो हमारे को निकालना है वो कितना प्रूफ करने को कह रहा है, एच 10 बीटा प्लस 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। क्या कहते हैं, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? डायग्राम समझ में आया? हाँ जी। अब देखते हैं जी यहाँ पे इसको निकालना कैसे। सबसे पहले भाई हमारे पास ए पॉइंट ए रिप्रेजेंट अ क्लाउड, रिप्रेजेंट अ क्लाउड, और ए डैश पॉइंट ए डैश रिप्रेजेंट अ रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड। ठीक है, ये लिख लिया जी। अब मैं राइट ट्राइंगल ले रहा हूं ए बी ई, इन राइट ट्राइंगल ए बी ई, राइट ट्राइंगल ए। अच्छा देखो जो मेरा टू प्रूफ है इसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रखी है सारी 10 में यूज कर रखी है, तो 10 अल्फा की है तो मैं अल्फा वाली राइट ट्राइंगल में 10 अल्फा लगा लूंगा और बीटा वाली में 10 बीटा लगा लूंगा। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा इसके अंदर कुछ डायमेंशन मान लेते हैं, जैसे कि ये वाली जो लेंथ है इसको मैं एक्स लेट कर लेता हूँ और ये वाली लेंथ को वाई लेट कर लेता हूँ। ये मैंने ये एच मीटर गिवन ही था हमारे को, यहाँ पर गिवन क्या था, हेयर बी सी हमारे को कितना दे रखा था, एच मीटर, और लेट बी ई हमने कितना लेट किया, एक्स, और ए ई लेट किया मैंने वाई। ठीक है, अब ए बी ई के अंदर ए ई अपॉन बी ई परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है 10 अल्फा, y अपॉन x इज इक्वल टू 10 अल्फा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी x 10 अल्फा। ये इक्वेशन बना दी। ठीक है, अब बी ई ए डैश इन राइट ट्राइंगल बी ई ए डैश में आ जाओ। इसमें देखो बी ई ए डैश में, अच्छा ये बताना जो ये ए डैश और डी लेंथ है ये कितनी होगी, ए डैश डी, जितना ये डी से ऊपर था उतना ही डी से मैंने नीचे की थी क्लाउड, तो ये कितना था एच प्लस वाई, तो यहां से लेकर यहां तक भी कितना होगा एच प्लस वाई। तो अगर मैं देखूं ई ए डैश कितना होगा एच प्लस वाई प्लस एच, 2h प्लस वाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहां से मेरा जो ई ए डैश लेंथ होगी एच तो ये रहा और एच प्लस वाई ये और था, तो टोटल कितना हो गया एच प्लस 2h प्लस वाई हो जाएगा ना। तो हमारे पास इन राइट ट्रायंगल ये आ जाएगा ए डैश ई अपॉन बी ई इज इक्वल टू 10 बीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 बीटा। और ए डैश ई की अगर मैं बात करूं ए डैश ई की, वो कितना आ जाएगा 2h प्लस वाई अपॉन बी ई कितना है x इज इक्वल टू 10 बीटा। कितना आ गया 10 बीटा। क्लियर है? अब इसके अंदर देखो मुझे तो वो x तो नहीं चाहिए ना कहीं पे भी, मुझे हाइट ऑफ ये डी ए डिस्टेंस निकालना, डी ए डिस्टेंस में सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, इस x की तो चाहिए नहीं। तो x को हम क्या कर देंगे दोनों क्वेश्चन में से वैल्यू निकाल, दोनों से x की वैल्यू निकालो और बराबर कर दो, या एक यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, बात सेम हो। x नहीं चाहिए ना तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल कर यहाँ पे पुट कर दो, पूरी की पूरी क्वेश्चन किसमें आ जाएगी y में। तो फिलहाल के लिए ये मैं यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। ये मेरा 2h प्लस वाई अपॉन ये कितना आ जाएगा, ये इक्वल्स टू x 10 बीटा, 2h प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है x 10 बीटा, ये आ गया। अब फ्रॉम 1 से अगर मैं बात करूं फ्रॉम 1 x की वैल्यू कितनी है y अपॉन 10 अल्फा, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी 2h प्लस वाई
इज इक्वल टू वाई अपॉन 10 अल्फा और ये आएगा मेरा 10 बीटा इंटू, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, 2h 10 अल्फा प्लस वाई 10 अल्फा इज इक्वल टू वाई 10 बीटा। मेरी बात समझ में आ गई? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो y वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, इस y वाली टर्म को मैं उधर ले जाऊंगा तो कितना आ जाएगा, y 10 बीटा तो था ही राइट साइड, और ये y 10 अल्फा उधर लेके जाएंगे तो माइनस y 10 अल्फा, दोनों में y कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 बीटा माइनस का 10 अल्फा, और ये कितना था 2h 10 अल्फा, इसको डिवाइड में ले जाओ 2h 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा इज इक्वल टू वाई। ये मेरी किसकी वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई। बट हाइट ऑफ द टावर की अगर मैं बात करूं, हाइट ऑफ टावर था AD में मेरे को क्या करना पड़ेगा, h प्लस वाई निकालना है। AD की बात करें तो मुझे क्या निकालना है, h प्लस वाई निकालना है। तो मुझे इसके अंदर जब मैं y के अंदर h ऐड करूंगा तब जाके हाइट ऑफ टावर मतलब हाइट ऑफ क्लाउड निकलेगी। सॉरी, समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहां तक ठीक हो गया? यहां तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ लो और यहां तक लिख लो पहले, उसके बाद मैं आगे का कराता हूं। अब यहां पे देखो, यहां पर हमने ये y की वैल्यू निकाली थी, अब ये मैंने रब कर दिया और मेरे को निकालना है हाइट ऑफ क्लाउड। हाइट ऑफ क्लाउड जैसा मैंने आपको बताया था वो क्या था, हाइट ऑफ क्लाउड है h प्लस वाई। इधर बेस से क्लाउड कितनी हाइट पे था, h प्लस वाई। y की वैल्यू ये निकल गई, इस y की वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर दूंगा। ठीक है, एलसी ये इसमें 10 बीटा माइनस 10 अल्फा क्या आ जाएगा, एलसीएम। ठीक है, अब इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यही। इसको फिर h से करेंगे तो कितना आएगा, h 10 बीटा माइनस h 10 अल्फा, और ऊपर कितना है 2। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को इससे करेंगे तो कितना आएगा 2h 10 अल्फा। यहाँ तक अगर 2h 10 अल्फा में से 1h 10 अल्फा माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1h 10 अल्फा आ जाएगा ना, h 10 बीटा प्लस h 10 अल्फा। 2h 10 अल्फा में से 1h 10 अल्फा माइनस कर रहा हूँ तो 1h 10 अल्फा बचेगा ना, अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। ऊपर देखो h कॉमन आ रहा है, 10 बीटा प्लस 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। यही देखो हमें प्रूफ करना था। अब इस क्वेश्चन को अगर कोई बच्चा 2 से 3 बार नहीं रिटन फॉर्म में प्रैक्टिस करेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा कहने के बाद भी।